गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है स्नेहलता और चलिए स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। दुनिया में जब बात वर्ल्ड लीडर्स की आती है, ग्लोबल लीडर्स की आती है, तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम या यूं कहें कि सुई आकर के उनकी तरफ रुक जाती है। लेकिन यकीन नहीं आता इस बात का तो इटली में हुए G7 समिट को देख लीजिए आप। जहां आए तो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स थे, लेकिन जो जलवा प्रधानमंत्री मोदी का देखने को मिला वो वहां किसी का नहीं था। कोई उन्हें गले लगा रहा था, कोई उनसे हाथ मिला रहा था। और इसी बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी ली, जिसका वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है या यूं कहे कि छाया हुआ है। इस वीडियो में मेलोनी टीम मेलोडी कहते हुए दिखाई दे रही हैं। अब यही मेलोडी हैशटैग के साथ एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस G7 का भारत हिस्सा तक नहीं है, उस G7 में भारत का इतना डंका क्यों बज रहा है? तो ध्यान से देखिए इस रिपोर्ट को और समझिए कि कैसे दुनिया के मानचित्र पर भारत का कद बड़ा हो रहा है। Hello from the Melody team. सम्मेलन G7 का था, वेन्यू इटली का। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री की हो रही है। क्योंकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने पीएम मोदी का जिस तरह स्वागत किया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। क्योंकि इस वक्त पूरा सोशल मीडिया इन तस्वीरों से पटा पड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी हाथ जोड़कर पीएम मोदी का स्वागत कर रही हैं और पीएम मोदी भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। दरअसल इस बार का G7 की मेजबानी इटली कर रहा था। ऐसे में जितने वर्ल्ड लीडर इस सम्मेलन में आ रहे थे, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी सबका स्वागत कर रही थी। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो मेलोनी ने हाथ जोड़कर इंडियन स्टाइल में उनका स्वागत किया। दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री दिख रही थी, जो बता रही है कि भारत और इटली के रिश्ते कितने मजबूत हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही हैं। इसी दौरान इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने अपने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेती नजर आ रही हैं। इस 5 सेकंड्स के वीडियो में मेलोनी हाथ हिलाकर हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम कहती सुनाई दे रही हैं। Hello from the Melody team. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इटली की पीएम के साथ हुई अपनी मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही। मैंने उन्हें भारत को G7 में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने और इस शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। हमने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, दूरसंचार और अन्य क्षेत्रों में इटली भारत संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। हमारे देश जैव ईंधन, खाद्य प्रसंस्करण और महत्वपूर्ण खनिजों सहित भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग करना जारी रखेंगे। पूरे 3 दिन तक दुनिया की निगाहें इटली में चले G7 सम्मेलन पर टिकी रहीं। इसमें शामिल हुए वर्ल्ड लीडर्स ने दुनिया में छिड़ी 2 जंग से लेकर AI और क्लाइमेट चेंज जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें आउटरीच सेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी में एकाधिकार को समाप्त करने पर जोर दिया। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने वाले पहले कुछ देशों में से एक है। आर्टिफिशियल एजेंसी के जरिए दुनिया भविष्य की नई संभावनाएं तलाश रही है, या यूं कहें कि दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन बदले दौर में सावधानी भी जरूरी है। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी G7 के मंच से दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा दुनिया के देशों में बढ़ भी रही है और जैसा कि अभी जानकारी में आया है कि इटली में एक अच्छा भव्य
स्वागत हुआ है उनका, ये वास्तव में लोगों की रुचि हमारे प्रति कैसी है समझ में आता है। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के बारे में लोग अच्छी राय बना रहे हैं और सबका विश्वास है कि भारत दुनिया में अगुवाई भी कर रहा है और अपनी अलग पहचान भी बनाने का काम कर रहा है। तो सबने भारत को सराहा, पसंद किया और भारत की सब लोगों ने तारीफ की। इटली में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और पोप फ्रांसिस सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस पूरे G7 में प्रधानमंत्री मोदी एक वर्ल्ड लीडर के रूप में नजर आए, जिसकी बिग पिक्चर उस वक्त नजर आई जब G7 में शामिल हुए नेताओं की ग्रुप फोटो हुई, जिसके सेंटर पॉइंट में प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे थे। दरअसल तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा थी। यही वजह थी G7 के सम्मेलन में आया हुआ हर बड़ा लीडर उन्हें मिलकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई दे रहा था और प्रधानमंत्री मोदी हर किसी से गर्मजोशी के साथ मिल रहे थे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनकी कोई द्विपक्षीय बैठक तो नहीं हुई, लेकिन जिस गर्मजोशी से दोनों नेता मिले और जिस तरह बाइडेन ने मोदी को गले लगाया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। इस दौरान पीएम मोदी से एक मुलाकात यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी की। दोनों के बीच रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर काफी देर तक चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा, शांति का रास्ता बातचीत और कूटनीति से होकर जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक वो भी भेंट हुई जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। ये मुलाकात थी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की। दरअसल आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत में पिछले साल से तनावपूर्ण संबंधों में तल्खी देखी गई थी। इस तनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी और कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की ये पहली मुलाकात थी। आपको बता दें कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, बावजूद इसके उसे G7 के सम्मेलन में शामिल होने का न्योता मिलता रहा है। दरअसल इस सम्मेलन में G7 के ग्रुप देशों के अलावा दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों को भी न्योता दिया जाता है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर G7 के देशों से इसकी तुलना करें तो इन देशों के मुकाबले भारत GDP के मामले में चौथे स्थान पर है। वैश्विक मंदी के बीच पिछले 3 सालों में 7% से अधिक की विकास दर के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। अगर आंकड़ों को देखें तो यूके, फ्रांस, इटली और कनाडा जो G7 देशों के समूह में शामिल है, उनकी GDP भारत से कम है। G7 के देशों में अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर जर्मनी और तीसरे नंबर पर जापान है। लेकिन जिस तरह से भारत का बाजार खुल रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आ रही हैं, उससे जल्द ही ये अंक तालिका बदल सकती है और भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित देश बनने का है, जिसके लिए पीएम मोदी ने पूरा प्लान बना रखा है। भारत के हर कदम, हर एक्शन पर दुनिया की नजर है। हम आज क्या करते हैं, हम क्या हासिल करते हैं, ये दुनिया उत्सुकता से जानना चाहती है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारा लक्ष्य भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से सशक्त और सामरिक रूप से समर्थ बनाना है। इसके लिए ये जरूरी है कि आने वाले 5 वर्षों के भीतर हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बने। इस वक्त पूरी दुनिया भारत की बढ़ती ताकत को न सिर्फ देख रही है, बल्कि महसूस भी कर रही है, क्योंकि पूरे G7 सम्मेलन में हर कोई पीएम मोदी से मिलने के लिए बेताब दिखा। किसी ने सेल्फी ली तो किसी ने गले लगाया तो कोई गर्मजोशी से हाथ मिलाता नजर आया। G7 के सम्मेलन में कोई ऐसा नेता नहीं दिखा जिसने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात न की हो। बड़ी खबर यूपी के लखनऊ से है। यहां कृष्णा नगर इलाके में पिकअप में आग की खबर मिली है। पिकअप में रखा कबाड़ का सामान था जो जलकर के खाक हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने कूद करके जान बचा ली है। दरअसल बताया ये जा रहा है पेट्रोल भरवाने के बाद यह हादसा हुआ।
पिकअप में आग की तस्वीर सामने आई पेट्रोल पंप से दूरी पर, जहां इस पिकअप में कबाड़ रखा हुआ था। लेकिन यहां गनीमत यह रही कि ड्राइवर सुरक्षित है। और दिल्ली में लोग पानी की बूंद बूंद के मोहताज हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि पानी के लिए राजधानी तड़प रही है। कई इलाकों में पानी की कितनी किल्लत है, आप अंदाजा लगाइए। ये तस्वीरें, कई जगहों पर टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लोगों के लिए ये पानी काफी नहीं है। ऐसे में दिल्ली जल संकट को लेकर सियासी संग्राम भी दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर यह है, आज दिल्ली में जल संकट के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन होगा। 14 जगहों को स्पॉट किया गया है जहां पर बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में आज ये प्रदर्शन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा। तो दिल्ली में पानी के खिलाफ प्रदर्शन बीजेपी की ओर से 14 लोकेशन पर 14 बड़े नेता बीजेपी की ओर से प्रदर्शन करेंगे। 10 बजे से 12 बजे का वक्त है जब प्रदर्शन की तस्वीरें आएंगी। पूरे दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर के विरोध प्रदर्शन की खबर है। जल संकट के खिलाफ बीजेपी का आज प्रदर्शन होना है। दिल्ली में 14 जगहों पर बीजेपी का यह प्रदर्शन होगा। वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में यह प्रदर्शन होना है और 14 लोकेशन पर विधायक या सांसद को यह जिम्मेदारी मिली है इस प्रदर्शन की अगुवाई करने की। इसी के साथ अमेरिका के मिशिगन से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। मिशिगन के रोचेस्टर हिल्स में पार्क में फायरिंग हुई है और 8 लोगों को गोली मारी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मिशिगन के रोचेस्टर हिल्स में पार्क में फायरिंग की खबर, 8 लोगों को गोली लगी है। अमेरिका के मिशिगन से इस वक्त की बड़ी खबर, रोचेस्टर हिल्स में पार्क में, पब्लिक पार्क में फायरिंग की खबर, 8 लोगों को गोली लगी है। बाकी की डिटेल्स का इंतजार है, किसने ये गोली चलाई, जिन्हें गोली लगी वो लोग कौन कौन हैं। लेकिन मिशिगन के रोचेस्टर हिल्स ये लोकेशन है जहां पार्क में फायरिंग हुई है, 8 लोगों को गोली लगी है। ये जानकारी सामने आ रही है अमेरिका के मिशिगन से। बड़ी खबर मिल रही है, जम्मू कश्मीर को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग होनी है। गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों के साथ आज बड़ी बैठक करेंगे और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। इसके साथ ही 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर में 4 दिन के भीतर 4 आतंकी हमले हुए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक्शन में हैं। आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में एनएसए अजित डोभाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव सांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात्रि 4:43 तक रहेगी। आज 16 जून 2024 रविवार का दिन है। आज हस्त नक्षत्र, वरयान योग तथा तैतिल करण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन कन्या राशि से रहेगा। आज राहु काल शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। आज यमघंटक योग दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा। शुभ कार्य को करने के लिए राहु काल तथा यमघंटक योग इन दोनों समय का त्याग करना चाहिए। व्यापारिक कार्य को करने के लिए आज लाभ की चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 8:54 से प्रातः 10:37 तक रहेगा। आज पूर्व तथा दक्षिण दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह, मेडिकल जांच तथा वैद्य जी की सलाह के लिए शुभ समय प्रातः 8 बजे से रात 9:30 तक, फिर दोपहर 2:30 से शाम 4:48 तक रहेगा। कारपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए एवं एडवोकेट से मिलने हेतु शुभ समय प्रातः 8:30 से प्रातः 9:33 तक, फिर दोपहर 2:30 से शाम 4:30 तक रहेगा। आज गंगा दशहरे का पर्व है। अब बात करते हैं आकाश में ग्रहों के गोचर की। सौरमंडल में घूम रहे ग्रहों की रश्मियों का हमारे जीवन के शारीरिक
मानसिक, आर्थिक, सामाजिक व व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा तथा ग्रहों के इसी गोचर के आधार पर नित्य राशियों की प्रिडिक्शन की जाती है। आज सूर्य, शुक्र व बुध ग्रह मिथुन राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, मंगल ग्रह मेष राशि में, बृहस्पति ग्रह वृष राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि से संचार करेंगे। अब आइए देखते हैं आज के 12 राशियों का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को ला रहा है। चंद्रमा का आपकी राशि से छठे घर से केतु ग्रह के साथ होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। ऑफिस में किसी बात को लेकर बेचैनी या घबराहट हो सकती है। पत्नी का सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा। किसी मुकदमे की यदि तारीख है तो उसे आगे बढ़ाना बेहतर होगा। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ व अशुभ दोनों प्रभावों को ला रहा है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में शक करने से संबंध खराब हो सकते हैं। सरकारी योजना व बॉन्ड में निवेश करने से पहले नियम व शर्तों को पढ़ लें। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी व धैर्य से बिताने का दिन है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। अनियमित दिनचर्या व अनकंट्रोल्ड खानपान से वेट गेन की समस्या हो सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में लेन देन ना करना अच्छा रहेगा। राजनीतिक व्यक्तियों को पार्टी द्वारा उचित सम्मान न मिलने से निराशा हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन एक दो बातों को छोड़कर अच्छा रहेगा। पराक्रम भाव से चंद्रमा का भ्रमण आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी सफलताओं को ला सकता है। व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी रहेंगी तथा बिजनेस में नए क्षेत्रों में विस्तार के योग बनते हैं। छोटे भाई के करियर में आ रही अड़चनें दूर होंगी। सफ़ेद उड़द की दाल तथा आटे का दान करना आपके लिए आज शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन है। आज स्वास्थ्य निर्बल रह सकता है। विचारों में बिखराव महसूस करेंगे। माताजी के साथ मीटिंग के दौरान वाणी पर संयम रखना उचित होगा। राजनीतिक व्यक्तियों को किसी महत्वपूर्ण पद से हटाया जा सकता है। पिता को नेत्र रोग हो सकता है। किसी बुजुर्ग की आर्थिक सहायता करना आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला प्रभाव ला रहा है। आज स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भय के विचार आ सकते हैं। बिजनेस पर फोकस कम रहेगा। कार्यस्थल पर भ्रम की स्थिति आ सकती है। उचित मार्गदर्शन न मिलने से विद्यार्थी तनाव में आ सकते हैं। किन्नर को हरी सब्जियों का दान करना आज शुभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए योगा टीचर की सलाह लें। आर्थिक क्षेत्र में स्थिति सुदृढ़ रहेगी। बिजनेस विस्तार के लिए किसी कंसल्टेंट की सलाह लेना अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ हिल स्टेशन पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। प्रणय संबंधों में तीसरे की एंट्री की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को ला रहा है। मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। राशि पर शनि ग्रह की ढैया का प्रभाव होने से स्ट्रेस व तनाव रह सकता है। शेयर की ट्रेडिंग में नुकसान हो सकता है। नए साझेदार को अभी बिजनेस में शामिल न करें तो बेहतर रहेगा। गलत तरीके से पैसे कमाने की सलाह देने वालों से बचना उचित रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन एक दो बातों को छोड़कर अच्छा जाने वाला है। आज पूजा ध्यान करने से मानसिक संतुष्टि मिलेगी। टीचर्स, डॉक्टर्स तथा कंसल्टेंट्स को विशेष अर्थ लाभ की संभावनाएं हैं। किराए के मकान में रहने पर दोबारा विचार करना उचित रहेगा। ऑफिस में आपके मन मुताबिक काम मिलने से मन में संतुष्टि रहेगी। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज मनोबल बढ़ा रहेगा तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। राशि से चंद्रमा के 9वें भाव से भ्रमण के कारण करियर से संबंधित कोई बड़ी योजना पूरी हो सकती है। सेपरेशन में आ रही कानूनी अड़चनें दूर हो सकती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को ला रहा है। साढ़े साथी के प्रभाव से आप शारीरिक रूप से कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में लापरवाही बरतने से नुकसान हो सकता है। मकान या प्लॉट को बेचने में समस्या आ सकती है। व्यक्तिगत कर्जा लेना अच्छा नहीं होगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन
सावधानी से बिताने का दिन है। अपनी सेहत पर फोकस करें तथा फिजिकल फिटनेस को दिनचर्या में टॉप पर रखें। व्यापारिक निर्णय लेने में कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। किसी व्यापारिक समझौते में अड़चनें आ सकती हैं। आइए बात करते हैं आज के वास्तु मंत्र की। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जीवन, मनुष्य व आवास पर पड़ने वाली ब्रह्मांडीय किरणों व पंच महाभूत तत्वों भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि से मानव जीवन में कैसे लाभ पहुँचे, इसलिए वास्तुशास्त्र का निर्माण किया है। घर की किचन हमेशा आग्नेय कोण, दक्षिण तथा पूर्व के बीच की दिशा में होनी शुभ रहती है। गैस चूल्हा, हब के लिए बनाए जाने वाले प्लेटफॉर्म को भी किचन के आग्नेय कोण में ही बनाना शुभ रहता है। पानी के टैप किचन में उत्तर और पूर्व दिशा में रखने चाहिए। पानी के टैप तथा गैस के चूल्हे के बीच की दूरी कम से कम 5 से 7 फीट की होनी चाहिए। किचन के आगे पूर्व दिशा में टॉयलेट न बनाएं। कूड़े का डिब्बा किचन के ईशान कोण व पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। खाना बनाते समय गृह स्वामिनी का मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय रहे। नमस्कार।